इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मंथ ऑफ अ ईयर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हम एज अ यूज़र इनपुट कराएंगे एक प्रोग्राम में मंथ नंबर ईयर का, और जो प्रोग्राम होगा वो हमें आउटपुट देगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ कौन सा है उस नंबर का, राइट। वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर का जो मंथ है वो हमें रिटर्न करेगा प्रोग्राम, राइट। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट है यूज होगा वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का। अच्छा, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होते हैं? सो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपको क्या की जाती है, एक लिस्ट दी जाती है किसकी, ऑपरेशंस की। क्या करी जाती है, एक लिस्ट दी जाती है ऑपरेशंस की। एंड देन फिर यूजर क्या करता है, उस लिस्ट में से चूज करता है कि उसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और फिर उस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, राइट। अच्छा, अब जो ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं ये बनते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करके। किसका? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का। जैसे कि आपको नेम ही बता रहा है, कंट्रोल फ्लो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर का जो फ्लो है हम उसके प्रिंसिपल पे काम करेंगे, राइट। कि कुछ कीवर्ड्स को एनकाउंटर करके या कुछ स्टेटमेंट्स को एनकाउंटर करके जो कंपाइलर का फ्लो होगा वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, चेंज होगा। ठीक है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पहुंचेगा, राइट। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो पूरा एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो किस तरीके से होगा। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने का, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो वही करेंगे सबसे पहले, इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। ओके, सो एक छोटी सी मिस्टेक। ओके, अब बनाएंगे हम अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो भी हम इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। सो ले लेते हैं यहाँ पे क्या, मंथ ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, मंथ ही तो इनपुट कराना है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, स्ट्रिंग में रिटर्न लेना है क्या, कि उस मंथ नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा मंथ है, राइट। ओके, सो यहाँ पे यूजर से बोलेंगे कि क्या एंटर करा है, मंथ नंबर एंटर करा है। क्या एंटर करा है? मंथ नंबर। एंटर द मंथ नंबर, एंटर द मंथ नंबर, और उसे बता देते हैं कि जो मंथ नंबर होगा वो किस में होगा, 1 से लेके 12 के बीच में। किस में? 1 से लेके 12 के बीच में, राइट। ओके, अब क्या कराएंगे, रीड कराएंगे उस मंथ नंबर को जो यूजर से इनपुट लिया है, और उसे किस में स्टोर कराएंगे, उसे स्टोर कराएंगे मंथ नाम के वेरिएबल में, राइट। ओके, अब यूज करेंगे हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट स्विच का। किसका? स्विच का। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक फंक्शनैलिटी पता होगी कि स्विच किस तरीके से काम करता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो हमने मंथ डाला था उसको हमने एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया किसमें, स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट में। किसमें? स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, अब पहले थोड़ा हम जरा प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको लिख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे हम जो भी ये स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 अप टू केस 12, और जो ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज होगा वो सब आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी है, जो फ्लो है, वो सब आपको डिटेल में बताई जाएगी। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को पूरे तरीके से लिख लेंगे, तो आसानी होगी हमें इस प्रोग्राम को समझने में और इसका पूरा फ्लो समझने में, राइट। अच्छा, तो जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है किसी भी ईयर का, वो कौन सा होता है? जनवरी, राइट। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी, केस फर्स्ट में, राइट। अच्छा, ये केस फर्स्ट जो है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम कर रहा है, ये कर रहा है मंथ। इसको आप देखिएगा मंथ नंबर के हिसाब से। किसको? मंथ नंबर के हिसाब से। तो फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी, राइट। जनवरी, और लगा देंगे ब्रेक स्टेटमेंट। अभी बताऊंगा मैं आपको कि ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है और क्या यूज है इसका। केस 2, February, printf मंथ नंबर 3 जो होता है हमारा, कौन सा होता है? मार्च, राइट। सो मार्च, और हमारा बैक स्लैश एन बेसिकली क्या करेगा, न्यू लाइन में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट आउटपुट को, राइट। ओके, केस 4, तो जो 4 मंथ होता है ईयर का वो कौन सा होता है? अप्रैल, राइट। ओके, सो अप्रैल, बैक स्लैश एन, फिर से वही, एंड देन फिर से क्या, ब्रेक। ओके, केस 5, तो हमारा जो 5th मंथ होता है ईयर का वो कौन सा होता है? मई, राइट। मई,
बैकस्लैश n and break, right? Case 6 printf and जून, जो 6th मंथ है हमारे ईयर का, जून, राइट? एंड फिर से वही ब्रेक। ओके, सिमिलरली केस 7 और जो मंथ 7 होता है वो कौन सा होता है? जुलाई, राइट? जुलाई एंड फिर से ब्रेक। ओके ओके, एंड हमारा केस 8 जुलाई के बाद 8th मंथ ऑफ द ईयर इज अगस्त, राइट? अगस्त। सो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैं हर मंथ के जो इनिशियल जो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर है उसको कैपिटल में ले रहा हूँ। सो इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बेसिकली आपके प्रोग्राम के जो आउटपुट होगा उसको थोड़ा प्लीजिंग बनाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो किस तरीके का है, राइट? और आउटपुट भी जो होगा उसका थोड़ा प्लीजिंग होगा, राइट? ओके, एंड केस 10, 10th month of the week is अक्टूबर, अक्टूबर एंड फिर से ब्रेक। केस 11, नवंबर, break, and then case 12, printf, December and break। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट केस भी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एक डिफॉल्ट केस लेके चलेंगे, और वो बेसिकली डिफॉल्ट केस जो होगा वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? वो ट्रीट किया जाएगा कि जब कोई यूजर क्या करे, इनवैलिड इनपुट डाल दे, तो उस केस में क्या होगा, राइट? ओके, सो डिफॉल्ट में हम लिखेंगे इनवैलिड इनपुट। क्या लिखेंगे? इनवैलिड इनपुट। और डिफॉल्ट में हमें ब्रेक लगाने का, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की नीड नहीं होती, तो इसलिए ब्रेक नहीं लगाएंगे, राइट? ओके, सो जो इस प्रोग्राम का जो पूरा फ्लो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपने जो यहाँ पे मंथ नंबर इनपुट कराया था, हमने उसे क्या करा, कंट्रोल स्टेटमेंट में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, राइट? एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अच्छा, तो मान लीजिए अब जो आपने मंथ नंबर जो इनपुट कराया है वो क्या है, मान लीजिए 5, आपने क्या मंथ नंबर इनपुट कराया? 5। तो अब जो आपका कंट्रोल का जो फ्लो होगा, जो आपके कंपाइलर का जो फ्लो होगा, वो कहाँ पहुंचेगा? केस 5 पे। कहाँ पहुंचेगा? केस 5 पे। और जो केस 5 के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको क्या कराएगा? प्रिंट कराएगा। क्या करवाएगा? उन सभी स्टेटमेंट्स को क्या कराया जाएगा? एग्जीक्यूट कराया जाएगा। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, अब मान लीजिए जैसे मैंने इनपुट में डाला कि मेरे को कौन सा मंथ चाहिए, कि मेरे को बताओ 5th मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है, तो मैंने 5 डाल के एंटर दबाया, राइट? तो मेरे को आउटपुट में क्या मिल जाएगा? मई। लेकिन जो लॉजिकल जो इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि सिर्फ मैं जो मंथ नंबर इनपुट करूं मुझे वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मंथ आता है वो मिले, राइट? तो इसलिए हम यूज करते हैं किसका? ब्रेक स्टेटमेंट का। तो जैसे ही आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी या एग्जीक्यूट होगी कि आपने जो इनपुट डाला था 5, उससे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मंथ नंबर मिल जाएगा, राइट? तो उसके आगे का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, राइट? उसके आगे आपको क्या नहीं मिलना चाहिए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब नहीं मिलना चाहिए, राइट? इसी के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे किसका? ब्रेक स्टेटमेंट का। किसका? ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करते ही जो आपका लूप होता है प्रोग्राम का, या जो कंपाइलर का जो पूरा फ्लो होता है वो क्या होता है, वहां से खत्म होके क्या होता है, प्रोग्राम के बाहर आ जाता है। तो यहाँ से पे जब वो ब्रेक एनकाउंटर करेगा तो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? रिटर्न 0 पे। और इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो गया? खत्म हो गया। सो आइए एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जो हमने पढ़ा, जो समझा, क्या वो ठीक है या नहीं है। ओके, सो रन पे क्लिक करते हैं। ओके, सो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? एंटर द मंथ नंबर। 1 से लेके 12 तक हमें क्या क्या करें? एक मंथ नंबर इनपुट डालें। सो जो हमने एग्जांपल लिया था 5 डालते हैं। और जब हमें पता है कि हमने 5 में कौन सा मंथ लिया है? मई। कौन सा मंथ लिया है? मई। तो हमें सिर्फ क्या मिलना चाहिए? मई मिलना चाहिए, और उसके आगे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ नहीं मिलना चाहिए, राइट? ओके, सो 5 डाला और हमने प्रेस किया एंटर है। सो हमें क्या मिला आउटपुट में? मई, राइट? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जो यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट स्विच है
स्विच स्टेटमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है, और किस तरीके से जो ये केस रिटर्न है यहाँ पे, केस 5, केस 4, केस 3, केस 2, केस 1 या केस 6, केस 7, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं? आपके इनपुट को, जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया है? इनपुट प्रोवाइड किया है, राइट? ओके। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। अब की बार कुछ और इनपुट लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट लिया अब की बार 10, तो 10th मंथ कौन सा होगा, एक बार देखते हैं प्रोग्राम में। 10th मंथ होगा हमारा अक्टूबर, राइट? एंटर प्रेस करा, क्या आउटपुट मिला? अक्टूबर, राइट? ओके। सो एक बार इनवैलिड इनपुट का भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इनपुट करा 13, क्या मिला? इनवैलिड इनपुट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स को क्रिएट किया जाता है स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके, और किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अपना डेली जो यूसेज है वो फाइंड करते हैं किस में, हमारे ऑपरेशंस वाले प्रोग्राम में। थैंक यू।